हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन और ये है लॉन्ग आंसर सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस हफ्ते। तो पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है कोल्ड वार और बाईपोलर वर्ल्ड से। तो पहला है, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉजेज़ कोल्ड वॉर के और कैसे इसने शेप किया इंटरनेशनल रिलेशन को वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना ये, और ये कम से कम भी 100+ वर्ड में लिखना, ठीक है। आगे नंबर 2, डिस्कस करना रोल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोल्ड वार के टाइम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, और इंडिया का रोल भी लिखना है इसमें। तीसरा है मेन फीचर्स बताने बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के और कैसे ये एंड हुआ, ठीक है। आपको पता है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का। यूनिट नंबर 2 से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है सोवियत यूनियन की और यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आपने कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस बताने डिसइंटीग्रेशन के यूएसएसआर के 1991 में, ठीक है, दोनों। उसके बाद यूनिपोलैरिटी को डिफाइन करना है और कैसे अमेरिकन डोमिनेंस ने इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कोल्ड वार के बाद, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है इवेल्युएट करना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो ऑकर हुई ईस्टर्न यूरोप में, किसके बाद, कम्युनिज्म के कोलैप्स के बाद। उसके बाद है यूनिट नंबर 3, अमेरिकन हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए अमेरिका की हेजिमनी, तो इसमें डिस्कस करना है कंसेप्ट अमेरिकन हेजिमनी का, एक स्ट्रक्चरल हार्ड और सॉफ्ट पावर का, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये एक्सप्लेन करना है कैसे अमेरिका की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इसको चैलेंज किया बाकी वाली पावर्स ने और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने। उसके बाद इवेल्युएट करना रोल यूएसए का कि इसने कैसे शेप किया इंटरनेशनल इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसीज़। आगे नेक्स्ट यूनिट अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें नंबर 10 पे एग्जामिन करना है इमरजेंस चाइना का, एक इकोनॉमिक सुपर पावर और इसके इम्प्लीकेशन किसके लिए, एशिया के लिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस करना रोल यूरोपियन यूनियन का एक ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर ई फॉर्म में। आगे क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर करना और कंट्रास्ट करना है पावर और इन्फ्लुएंस किसका, चाइना का और यूरोपियन यूनियन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आपको एनालाइज करना रिलेशनशिप किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 47 के से स्टार्ट हो जाओ, और मेजर इश्यूज कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के। नंबर 14, एग्जामिन करने कॉजेज किसके, एथनिक और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स जो श्रीलंका में। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट करना रोल सार्क का प्रमोट करने में रीजनल कॉपरेशन साउथ एशिया में। यूनिट 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस करना है इसमें रोल और स्ट्रक्चर यूएन का, किसने कैसे मेंटेन किया है वर्ल्ड पीस, और इसी के साथ ही यूएन के बारे में बताना है, यूएन रिफॉर्म्स के बारे में बताना है 21st सेंचुरी में। उसके बाद है 18, रोल बताना है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं जैसे WHO और WTO जो है प्ले कर रही हैं ग्लोबल गवर्नेंस में, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताना है। यूनिट नंबर 7, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये चैप्टर है। तो आपको डिफाइन करनी सिक्योरिटी और डिफ्रेंशिएट करना है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस किसके, सिक्योरिटी के। नंबर 20, एक्सप्लेन करना कंसेप्ट ह्यूमन सिक्योरिटी का और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद 21, डिस्कस करना है कि कैसे टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स जो हैं इन्होंने चेंज कर दिया मीनिंग किसका, ग्लोबल सिक्योरिटी का, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस हैं तो इसलिए इसको भी अच्छी तरह आप एक्सपेंड कर सकते हो। आगे यूनिट नंबर 8, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही ट्रेंडिंग है, तो इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस भी देने हैं। उसके बाद 23, ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किए हैं बोथ अपॉर्चुनिटीज़ और इनइक्वालिटीज़, आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपने क्या करना है, असेस करना है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, खासकर इंडिया। आगे यूनिट नंबर 9 की नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिकल कंसोलिडेशन 47 से लेकर 64 तक, आपको चैलेंजेस एक्सप्लेन करने हैं जो इंडिया ने फेस किए इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना है प्रोसेस इंटीग्रेशन का प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन यूनियन में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लॉन्ग है। उसके बाद डिस्क्राइब करना लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किसकी, इंडियन स्टेट्स की, और इसका सिग्निफिकेंस किसके लिए, नेशनल यूनिटी के लिए। आगे यूनिट नंबर 10, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यहाँ पे एनालाइज करना मेन ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स इंडिया का जो 5 ईयर प्लान्स हैं। उसके साथ ही एक्सप्लेन करनी इंपॉर्टेंस ग्रीन रेवोल्यूशन की और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के ऊपर।
नंबर 30 डिस्कस करना रोल नेहरू की जो सोशलिस्ट विजन था जिसमें शेप किया इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर 11 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो आपको एग्जामिन करना बेसिक प्रिंसिपल्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की और पॉलिसी किसकी, नॉन अलाइनमेंट की। उसके साथ ही इवेल्युएट करना इंडिया का चेंजिंग रिलेशन यूएसए के साथ और रशिया के साथ कोल्ड वार के बाद। करंट का भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अलग अलग डील्स जो हुई हैं और जो भी ट्रेड डील्स होती हैं जो भी है। नंबर 33 डिस्कस करना इंडिया का रोल पीस प्रमोट करने में और कॉपरेशन साउथ एशिया में। यूनिट नंबर 12 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो यहाँ पे डिस्कस करना है कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस किसके, एमरजेंसी के जो 75 से लेकर 77 तक रही। इंदिरा गांधी जी थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इंडिया के। 35 एक्सप्लेन करना सिग्निफिकेंस किसका, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना कैसे जनता पार्टी जो गवर्नमेंट जो थी इन्होंने न्यू फेज लाया इंडियन डेमोक्रेसी में। आगे आ गया रीजनल एस्पायरेशन यूनिट नंबर 13 आपको एनालाइज करना है कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस रीजनल मूवमेंट्स के इंडिया में और ख़ासकर रेफरेंस किसका दिया है, पंजाब और असम का। उसके बाद नंबर 38 डिस्कस करना है मेजर्स जो अडॉप्ट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ डील करने के लिए, रीजनल एस्पायरेशंस के साथ। 39 आपको एक्सप्लेन करना है कैसे रीजनल पॉलिटिक्स जो है इसने स्ट्रेंथन किया है किसको, इंडियन फेडरलिज्म को। यूनिट नंबर 14 राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स आपको डिस्क्राइब करना है मेजर सोशल मूवमेंट्स इंडिया में जैसे चिपको आ गई और नर्मदा बचाओ। 41 आपको एक्सप्लेन करना रोल वुमेन मूवमेंट्स का किसमें, प्रमोट करने में जेंडर इक्वालिटी इंडिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 42 आपको डिस्कस करना है इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का किस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। आगे यूनिट नंबर 15 इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स। तो पहला नंबर आपको 43 में ये बताना है कि एनालाइज करना है एमरजेंस किसका, कोलिशन पॉलिटिक्स का और डिक्लाइन वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया में कौन थी, किसका डोमिनेंस ख़त्म हुआ, डिक्लाइन, तो वो थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 44 एग्जामिन करना रोल किसका, रीजनल पार्टीज़ का किसमें, शेप करने में नेशनल पॉलिटिक्स। नंबर 45 इसमें आपको डिस्कस करना है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इंडियन पॉलिटिक्स पे, खासकर 21st सेंचुरी में। 21st कौन सी, करंट। आगे क्वेश्चन नंबर 46 एक्सप्लेन करना रोल किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, क्या इंश्योर करने में, फ्री और फेयर इलेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है इवेलुएट करना है चैलेंजेस जो इंडियन डेमोक्रेसी ने फेस किए हैं रिसेंट ईयर्स में जैसे करप्शन, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म।